मैं डरने वाला नहीं हूं। मैंने आपसे बोल दिया ना कि मैंने राष्ट्रपिता बोला है, मैं वापस नहीं लूंगा शब्द। वापस लेना, आप अगर वापस नहीं लोगे तो ये आंदोलन होगी। आपके पीछे आंदोलन करो मेरे खिलाफ साजिश रचो, कहां से करो मुझे नहीं मालूम। आपका नाम क्या है, पहले नाम बताइए। आप मुझे सुनिए, मैं 2% का हूं या मैं क्या हूं? मैं खराब इंसान हूं? मैं आरएसएस का पालतू हूं? मैं आरएसएस का पालतू हूं या किसका पालतू हूं या देश का पालतू हूं? पीछे जाएंगे तो हम सब आदम की औलाद हैं नहीं है? जब हम आदम की औलाद हैं तो हम सब आदमी हो गए, तो हम सब एक ही तो हैं। पीछे जाएंगे तो हम सब आदम की औलाद हैं नहीं है? जब हम आदम की औलाद हैं तो हम सब आदमी हो गए, तो हम सब एक ही तो हैं। अभी इलियासी भाई ने बोला, अभी इलियासी भाई ने बोला कि हम सबका डीएनए एक है, हम सबका डीएनए एक है आदम अलैहिस्सलाम से। इलियासी भाई, आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूं, लेकिन हिंदू सनातन धर्म के मानने वाले इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। वो ये ओहदा मनु को देते हैं, तो हमें और आपको ये हक नहीं है कि हर एक के लिए ये बोलें कि हर आदमी आदम अलैहिस्सलाम से है। अबे सेकुलरिज्म के नाम पर ना, सेकुलरिज्म के नाम पर तुमने 70 साल हड्डियां एक मिनट में आगे बढ़ूंगा। एक मिनट, डॉक्टर रिजवान अहमद, मेरे को प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हड्डियां चूसी है कुत्तों चलिए की बोलने तरह, तो दीजिए कुत्तों की उनको। तरह। हाजी भाई आप बोलिए। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत साहब पहुंचे मौलाना इलियासी के मदरसे, उनके न्योते पर मस्जिद भी गए और मौलाना इलियासी ने उनके प्रेम भाव में या अपने एक व्यक्तिगत ओपिनियन रखते हुए ये बोला कि आज की तारीख में, इस युग में, इस समय में, इस काल में राष्ट्रपिता तो साहब मोहन भागवत हैं और राष्ट्र ऋषि हैं। अब साहब, जो राष्ट्रपिता का मतलब है, ये सुभाष चंद्र बोस जी ने 1944 में एक उनके मुंह से ये बात निकली थी महात्मा गांधी जी के लिए। जैसे महात्मा भी एक टाइटल था, उस तरह फादर ऑफ द नेशन भी एक टाइटल था, क्योंकि ये बात सुभाष चंद्र बोस जी ने बोली थी और कांग्रेस का काल था, तो सबने इस बात को पकड़ लिया और ये बात चलती रही। जबकि ये गवर्नमेंट ने कभी आधिकारिक तौर पर ये नहीं बोला कि गांधी जी फादर ऑफ द नेशन थे। आज से 7-8 साल पहले एक बच्ची ने एक PIL भी डाली थी ये जानने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये उसको साफ स्पष्ट कर दिया था उस आदेश में कि फादर ऑफ द नेशन राष्ट्रपिता की तरह कोई भी चीज नहीं है। कोई भी व्यक्ति चाहे किसी को भी बोल सकता है। तो इस पर हुआ डिबेट, क्योंकि मुसलमान मौलाना इलियासी साहब की इस बात से कि उन्होंने आरएसएस प्रमुख को न्योता दिया और उनको राष्ट्रपिता बोला, राष्ट्रऋषि बोला, रूठ गए। मुसलमान बड़े भोले हैं, छोटी छोटी बातों में रूठ जाते हैं। तो इस पर जो हुआ डिबेट, तो पहले मैंने क्या बोला ये सुनिए। जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जब नुपुर का मैटर था तो मैंने एक बात बोली थी आप ही के डिबेट में, शायद आपको याद हो, कि जो ये ब्लास्फमी होती है या ईश निंदा होती है, ये सिर्फ हमारे लिए हजूर, कुरान या इस्लाम की शान में कुछ अगर बोल दो, सिर्फ वहां तक ये सीमित नहीं है। ईश निंदा हमारे यहां वो भी होती है अगर किसी गलत आदमी की तारीफ कर दो। जैसे आप यहूदियों की तारीफ कर दो, जैसे आप आरएसएस की तारीफ कर दो, मोहन भागवत जी की कर दो, नरेंद्र मोदी की कर दो, योगी की कर दो, वो भी ईश निंदा की ही कैटेगरी में आता है इन लोगों के लिए। यही मैं उस दिन समझा रहा था। पता नहीं आपको याद होगा नहीं, इतना आप डिबेट में रहते हैं और मॉडरेट करते हैं। मैंने ये बात 2-3 चैनल्स पर बोली थी। साहब, इन लोगों को गलत पहाड़ा पढ़ा दिया गया है जिंदगी का। 2 into 2 इनको 5 पढ़ा दिया गया है, 2 into 3 इनको 9 पढ़ा दिया गया है। अब ये लोग बस पूरी दुनिया में, आप देखिए, हमारी जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी जो होती है, कुछ यहूदियों की है, कुछ क्रिश्चियंस की है, कुछ सरदारों की है, कुछ पारसियों की है। हमारी आइडेंटिटी जो है ये सूखी दादागिरी बन के ही रह गई है। अब चाहे वो ओसामा करे, चाहे वो बगदादी करे, चाहे वो उदयपुर में गला काटने वाला करे, चाहे वो इनको कोई धमकी देने वाला करे, आइडेंटिटी बस हमारी यही है और यही हमारा एक चर्चा का विषय रह गया है। जब भी हमारी चर्चा होगी वो किसी मुस्लिम नेशन में या हिंदुस्तान में बहुत कम लगता है कि किसी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की तरफ से हो। और अभी डिबेट में ये भी बता दूं, पहली बाइट में शुरुआत इसी से होगी कि इलियासी साहब को धमकी गलत दी गई है, लेकिन 30 सेकंड बाद आदमी अपनी हैसियत पर आ जाएगा, अगर मगर लेकिन किंतु परंतु करके कोई ना कोई सफाई
या रफू करना शुरू कर देगा। सुना, मैंने अपना एक ओपिनियन रखा। अब एक नया मौलाना फील्ड में आया है, अब मैंने इस पे गाड़ा लगा दिया है। कहीं और डिबेट में मिलेगा तो इसको और अभी बल भर कूटूंगा। पहली बार शायद मुझे मिला था तो वो चिढ़ गया, भाई हमारी तो बात ही ऐसी होती है। तो उसने ये शेर पढ़ा। अजी भाई, और पहल अच्छी है मेरे ख्याल से। आप लोग आप बात करते हैं सेकुलरिज्म की, हिंदू मुस्लिम एकता की, ये तो एकता का संदेश दे रहे थे इलियासी जी। अजी भाई नहीं, हमारे भाई मुसलमानों की तारीफ में कसीदे पढ़े तो इसके लिए हमें एक शेर याद आ रहा है कि बड़े मशहूर और मारूफ शायर थे मुरव्वन राणा साहब, उनका शेर था, रफू करना शुरू करिए, रफू करना शुरू करिए, रफू करना शुरू करिए। हुकूमत, अरे भाई, एक अरे भाई, इनसे तकरीर करवा ली, इनसे तकरीर करवा ली। चलिए सुनाइए सुनाइए सुनाइए। हुकूमत मुंह भराई की रस्म क्या खूब जानती है कि कुछ कुत्तों के आगे शाही टुकड़े फेंक देती है। इसमें कुत्ता कौन है? सुना, अब जब ये शेर पढ़ा तो वो पता नहीं क्या उम्मीद कर रहा था मुझसे कि मैं क्या बोलूंगा, मुझे जानता था नहीं जानता था, तो वो सोचा कि मैं इस पर कोई बहुत तगड़ा रिएक्शन दूंगा। तो जब मैंने अपना जवाब दिया, अपना टेढ़ी तरीके से महाबदतमीजी करते हुए जवाब दिया, तो आप इनकी फितरत देखिए, पहले ये बदतमीजी करेंगे, फिर बलबर इनको कूटो तो फिर दुहाई का, नेशनल टीवी का, इज्जत का, बदतमीजी का दुहाई देंगे, मातम करने लगेंगे। मातम करने की आदत पुरानी है। तो उसने जो मेरी बात पर बात बोली, खामखा बेचारा मुझसे उलझ गया, फिर मैंने उससे बलबर कूटा। वाह 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 वाह, मुनव्वर राणा साहब का औकात शेर दिखा नहीं दी, है उसकी। औकात दिखा दी मौलाना, औकात दिखा दी। शेर भी अपनी कैटेगरी का पड़ा है मौलाना, बदतमीजी मौलाना शेर भी अपनी कैटेगरी का पड़ा है मौलाना। देखेंगे किसी की, ये किसी भारतीय की औकात क्या देखेंगे, इनकी औकात क्या है, वो इनकी जबान के नीचे छुपा। हाजी भाई, आज तो हम कट्टरपंथियों को औकात दिखाने बैठे हैं ना। पूरा न्यूज़ 18, हम तो कट्टरपंथियों को औकात दिखाने बैठे थे, शायद एक दूसरे की औकात तो बाद में दिखा दी औकात, दिखा दी औकात। नहीं, ये अजी क्या जी, हम तो औकात आपस में दिखा लड़े दी? हैं। अगर क्यों आप एक करके, एक मिनट डॉक्टर रिजवान अहमद, एक मिनट। सुना, अरे यार हम तो कुत्ते हैं जो शाही टुकड़ा खा रहे हैं। ये तो तुम ही बोल रहा था, वही मौलाना बोल रहा था। क्या है? पहला कुत्ते हैं जो शाही टुकड़ा खा रहे हैं। अरे तुम तो वो सुअर हो जो 70 साल से सेकुलरिज्म के नाम पर कांग्रेस की फेंकी हुई बोटियां खा रहे हो। नहीं, बोटी नहीं, इसको एडिट कर देना, बोटी नहीं, हड्डियां खा रहे हो चूस रहे हो, चबा रहे हो, और बोटी तो कांग्रेसी खा गए। अब जब तुम्हें वो हड्डी भी चूसने को नरेंद्र मोदी या योगी नहीं दे रहे तो तुम्हारे खलबली मच रही है। तो कुत्ता होके शाही टुकड़ा खाना बहुत बेहतर है सुअर होके फेंकी हुई हड्डी चबाना। अब दूसरी बात यह आती है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मातम करना अपनी फितरत बना ली है, जिनका चिढ़ना, किलसना, कुड़ना इनकी निशानी हो गई है, द यूएसपी ग्लोबली। अब मान लो मौलाना इलियासी की जगह पर, उनके घर पर मोहन भागवत जी जाते, किसी तरह किसी बात के लिए जाते, वो मोहन भागवत जी से कहते कि जरा मस्जिद चलिए और मदरसा चलिए, और मोहन भागवत मना कर देता, तब यही लोग जो डिबेट में बैठे हैं यही मातम शुरू कर देते कि ये मोहन भागवत हिंदू मुसलमान को जोड़ने की बात करता है, लेकिन ये मस्जिद में कदम नहीं रख सकता और मदरसे में कदम नहीं रख सकता। यही लोग तो, एक गाना है ना, एक गाना सुना है, वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी है कि दिल टूट गया, ये ना होता तो कोई और गम होना था, हम तो वो हैं जिसे हर हाल में बस रोना था। तो ये वो लोग हैं जिन्हें हर हाल में मातम करना था, जूता कहीं से चले इनके सर पे पड़ जाता है। सुनो मैंने क्या कहा। अभी जो सबकी शिकायतें आपको सुनने को मिल रही हैं, मान लीजिए मोहन भागवत साहब मस्जिद और मदरसा जाने से मना कर देते, तब यही लोग इस पैनल पर बैठ के मातम कर रहे होते कि उन्होंने जाने से मना क्यों कर दिया। वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी है दिल टूट गया, हम तो वो हैं जिसे हर हाल में मातम करना था। ठीक है, फकरुल भाई जाओ तब भी ये मातम करेंगे, ना जाओ तब भी ये मातम करेंगे। सुना, अब भैया जब अगर राष्ट्रपिता की फिर बात आ गई तो मैंने भैया साफ कह दिया,
राष्ट्रपिता अगर इस देश का है तो चक्रवर्ती महाराज भरत है, सीधी बात, नो डिस्प्यूट। और आप लोगों को भी ये बात याद रखनी है, द फादर ऑफ नेशन इज चक्रवर्ती महाराज भरत। उसके आगे अगर आप चलिए तो कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम इस देश के फादर ऑफ द नेशन हैं। उसके आगे और चलिए तो चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने पहला सबसे बड़ा एंशिएंट हिस्ट्री में और मिडिवल हिस्ट्री में बनाकर सबसे बड़ा एम्पायर खड़ा किया, द मौर्यन एम्पायर, सबसे पहले में। तो ये तीन है, इसके अलावा कोई नहीं है। सुनिए, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस का भी एक निजी सोच थी जिसको देश ने मुख्यतः अपनाया 1944 में, वो भी निजी सोच थी। कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी जी को ऑफिशियली फादर ऑफ द नेशन या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मानने से मना कर दिया था। ये बात सबको मालूम है। पहली चीज है, मैं बताना भूल अब गया। सवाल उठता है, भाई आ रहा हूं मैं, डॉक्टर रिजवान अहमद आप कंप्लीट कर लीजिए। जी 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 जी। और दूसरी बात, अगर इस देश में कभी यह डिबेट होना भी है कि राष्ट्रपिता कौन है, तो भैया चक्रवर्ती महाराज भारत के राष्ट्रपिता हो सकते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भारत के राष्ट्रपिता हो सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में, मिडिवल हिस्ट्री में चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने पहली बार अखंड भारत का सबसे बड़ा शासन किया, वो फादर ऑफ द नेशन हो सकते हैं। महात्मा गांधी महान थे, लेकिन आए वो बहुत बाद में थे। ठीक। अब मौलाना इलियासी की भी सुन लीजिए, बड़ी एंटरटेनिंग बात बता रहा हूं। जाते जाते मौलाना साहब गुगली फेंक गए डिबेट में। असल में जब ऐसा कोई, ये बेचारे हिंदुओं का गलेबल नेचर है, गलेबल नेचर का मतलब ये हो गया बहुत जल्दी बहकावे में आ जाते हैं। हाँ, सही बता रहा हूँ। अब जैसे मौलाना इलियासी ने मोहन भागवत साहब को इनवाइट कर लिया, तो इस टाइम वो बिल्कुल नायक से बन गए। सब नायक, मतलब उनको धमकी दे दी गई, ये दे दी गई, सब उनको बिल्कुल हाथ चूम रहा है, हिंदू उनके बिछ गया है बिल्कुल कि भाई मौलाना हो तो बस इलियासी जैसा हो। इतनी जल्दी ओपिनियन किसी पर नहीं बनाना चाहिए। हिंदू कम्युनिटी बहुत गलेबल है, बहुत जल्दी बातों में आ जाती है। अब सुनो, डिबेट में जाते जाते सेकुलरिज्म के नाम पर मौलाना इलियासी क्या गुगली फेंक गए, और पूरी पैनल में बैठे किसी हिंदू को और एंकर को वो गुगली ही बाउंसर की तरह ऊपर से निकल गई। पहले सुनो उन्होंने गुगली क्या फेंकी। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं जो अभी राजीव तुली जी ने कहा, या जो मोहन भागवत जी कहते हैं सबका डीएनए एक, पूजा के तरीके बेशक अनेक, लेकिन सबके पूर्वज एक, हिंदू? बताइए इलियासी जी, मानते हैं आप ये? पीछे जाएंगे तो हम सब आदम की औलाद हैं नहीं है? जब हम आदम की औलाद हैं तो हम सब आदमी हो गए, तो हम सब एक ही तो हैं। पीछे जाएंगे तो हम सब आदम की औलाद हैं नहीं है? जब हम आदम की औलाद हैं तो हम सब आदमी हो गए, तो हम सब एक ही तो हैं। सुना क्या बोला? वो गुगली स्पिन बॉल बाउंसर की तरह सबके ऊपर से निकल गई, सिवाय किसके? सिवाय मेरे। काउंटर धरा मैंने, लेकिन क्योंकि वो उस डिबेट में एक नायक के रूप में थे, क्योंकि वो उस डिबेट में एक सेकुलरिज्म के प्रतीक के रूप में थे, मेरी बात को आगे बढ़ाने का किसी में दम नहीं था। सुनो मैंने क्या बोला। अभी इलियासी भाई ने बोला, बोलिए इलियासी भाई ने बोला कि हम सबका डीएनए एक है, हम सबका डीएनए एक है आदम अलैहिस्सलाम से। इलियासी भाई, आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूं, लेकिन हिंदू सनातन धर्म के मानने वाले इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। वो ये ओहदा मनु को देते हैं, तो हमें और आपको ये हक नहीं है कि हर एक के लिए ये बोलें कि हर आदमी आदम अलैहिस्सलाम से है। सुना बड़ी मीठी गोली दे गए सेकुलरिज्म के नाम पर कि हम सब आदम की औलाद हैं। भैया, हम मुसलमान तो मानते हैं हम आदम की औलाद हैं, लेकिन हिंदू इससे इत्तेफाक नहीं रखता, सनातन धर्म मानने वाला इससे इत्तेफाक नहीं रखता, क्रिश्चियन कन्फ्यूशियंस, चाइनीज कन्फ्यूशियंस इससे इत्तेफाक नहीं रखते। तो यार अपनी थ्योरी सब पर क्यों थोपते हो? तुमने बता दिया सबका डीएनए एक है, सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। अरे भैया, हम मानते हैं हम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, हम मानते हैं ना, हम मुस्लिम हैं। तुम दूसरे पे क्यों थोप रहे हो जो मानता है कि वो मनु से उसका इस पृथ्वी पर मनुष्य का वंश चला है? क्यों थोप रहे हो? तुम्हें यह कहना चाहिए, अगर तुम सच्चे सेकुलर हो, कि हम मानते हैं, हम माना चाहिए
हम मानते हैं कि हम आदम की औलाद हैं, लेकिन हमारे हिंदू भाई मानते हैं कि वो मनु की औलाद हैं। जो भी जिसकी औलाद है, हम सब इंसान की औलाद हैं, ये बोलना चाहिए। लेकिन वो मीठे में गूगली प्लस बाउंसर फेंक गए, कोई नहीं पकड़ पाया। लेकिन हिंदू भाइयों, जितना भी सेकुलर आदमी लाके अपने भाई रिजवान अहमद के सामने बिठा दो, कुरेत्ता जाऊंगा, कुरेत्ता जाऊंगा, कुरेत्ता जाऊंगा, 20 सवाल पूछने की परमिशन दे दो, आखिर में कुरेत्ते कुरेत्ते अंदर से मवाद निकाल के तुम्हारे सामने बाहर रख दूंगा। और चलते चलते कभी कभी यार मजाक में, झोंके में, ऑन द लाइटर साइड बोल देता हूं कि अगर मैं होम मिनिस्टर होता, तो आप में से कुछ लोग अपने प्यार में बड़ी सीरियसली इस बात का जवाब देने लगते हैं। यार हमारी कोई औकात नहीं है। भाजपा को रिजवान अहमद की ज़रूरत नहीं है, भाजपा को मुसलमान की ज़रूरत भी नहीं है। वो तो भाजपा यहाँ का सेकुलरिज्म का ताना बाना थोड़ा बना रहे, उसलिए थोड़ा मुसलमानों को लिफ्ट दे देती है। हमारी ज़रूरत नहीं है भाजपा को। रिजवान अहमद को भाजपा MLC नहीं बनाएगी। सांसद और होम मिनिस्टर तो ऑन द लाइटर साइड हम बोल देते हैं, पर आप लोग जब उसका सीरियसली जवाब देने लगते हो ना, तो उस मज़ा आखिर किरकिरा हो जाता है। सीरियसली जवाब ना दिया करो, मुझे बोलने दिया करो कि अगर मैं होम मिनिस्टर होता तो क्या करता, अगर मैं होम मिनिस्टर होता तो मैं ये कर देता या वो कर देता। तो इट इज़ ऑन द लाइटर साइड, डोंट टेक इट सीरियसली। द मोमेंट यू टेक इट सीरियसली, तो इस तरह का हिलेरियस या लाइटर साइड या जोक या किडिंग करना मुझे थोड़ा सा फिर बुरा लगने लगता है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।